हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम फर्स्ट लेसन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है वाष्पीकरण के कारण शीतलता। ठंडक कैसे होती है वाष्पीकरण के कारण। बताया था आपको कि वाष्पीकरण क्या है। क्वथनांक से पहले किसी द्रव का गैस में वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अब वाष्पीकरण कैसे होता है कि द्रव के जो सतह के कण हैं आसपास के पदार्थ से ऊर्जा लेके आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करके वो वाष्प मिल जाते हैं। अब मान लीजिए यहां कोई द्रव है, ये यहां की आसपास की ऊर्जा ले गया या इसके अंदर से ऊर्जा ले गया थोड़ी बहुत, ये वाष्प में बदल गया, तो यहां आसपास क्या होगा? शीतलता आएगी। यहां तापमान, यहां का जो तापमान है वो कम होगा, जिसके कारण यहां ठंडक होगी। क्या होगी? ठंडक। तो ये किस कारण हुआ? ये वाष्पीकरण के कारण हुआ। जब हम हमारी हथेली पर पेट्रोल या एसीटोन रखते हैं तो हमें ठंडक या शीतलता महसूस होती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? कारण है जो एसीटोन या पेट्रोल है वो हमारी हथेली से ऊर्जा लेके, जैसे हाथ पे रखा यहां, तो यहां से एसीटोन और पेट्रोल ऊर्जा ले जाएगा, ऊर्जा लेके वो वाष्प में बदल जाएगा। तो यहां हमें क्या होगा? यहां की ऊर्जा से तापमान कम होगा तो यहां ठंडक होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एसीटोन और पेट्रोल ये हमारी हथेली से ऊर्जा लेकर, या कह सकते हैं ऊष्मा लेकर, वाष्पीकृत हो जाते हैं। अब हथेली से ऊष्मा कम हो गई, इसी कारण से हमारी हथेली ठंडक महसूस करती है। ऊष्मा ले जाते हैं, ऊर्जा ले जाते हैं। अब ऐसे ही आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में लोग जमीन के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं, छत पर या खुले स्थानों पर, छत पर भी कर देते हैं पानी का छिड़काव। क्या कारण है? प्रश्न बनता है ये।
गर्मियों में छत या खुले स्थानों पर पानी का छिड़काव क्यों किया जाता है? उत्तर लिखेंगे हम ठंडक प्रदान करने के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए। पानी या कह सकते जल छत या जमीन से ऊष्मा ऊर्जा लेकर वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे जमीन या छत ठंडी हो जाती है। इसलिए गर्मियों में शीतलता करने के लिए, ठंडक करने के लिए छत या जमीन पर पानी का छिड़काव करते हैं, ये कारण है। अब इसी प्रकार गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, क्या कारण है? तो सूती कपड़े क्यों पहने जाते हैं गर्मियों में? देखो, शारीरिक श्रम के कारण हमें गर्मियों में ज्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। ज्यादा पसीना आता है कि वाष्पीकरण के समय द्रव के कण हमारे शरीर आसपास की ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में परिवर्तित होते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है। अब आसपास से या हमारे शरीर से ऊष्मा लेके जो पसीना है वो वाष्पीकृत हो जाता है। अब जिससे शरीर से ऊष्मा निकल जाती है तो ठंडा हो जाता है शरीर, क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। अब सूती जो कपड़े हैं ना, वो वाष्प के अच्छे अवशोषक हैं, जल्दी उस वाष्प को अवशोष कर लेते हैं, जिसके कारण पसीना जल्दी से वहां से निकल जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है। इसलिए गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? आपने देखा होगा, फ्रिज से निकाल के हम बोतल को रख दें मेज के ऊपर, या फिर ठंडा पानी को गिलास में डाल दें, बर्फ में डाल के गिलास को रख दें, तो उस गिलास के चारों तरफ छोटी छोटी जल की बूंदें दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये संघनन के कारण। कि जैसे ये मान ले गिलास है, इस गिलास में ठंडा जल या बर्फ है, पानी है। अब इसके आसपास एयर, वायु है।
यहां वायु है, ये वायु में जल वाष्प होते हैं। ये जल वाष्प जल इस जल के इस गिलास की सतह के संपर्क में आते हैं। गिलास की सतह ठंडी होती है, तो तापमान कम होने के कारण ये जल वाष्प संघनित हो जाते हैं। संघनित मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होकर छोटी छोटी बूंदों का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार हमें जल गिलास के चारों तरफ जल की बूंदें दिखाई देती है। इसी प्रकार मान ले बोतल रख रखी है, फ्रिज से बाहर निकाल के ऐसे तो आपको मेज पर इसके जब उठाओगे तो चारों तरफ ऐसे गोल घेरे में जल का चक्कर दिखता है, जल चक्कर सा दिखता है, गोल घेरा दिखा जल का। अब क्यों दिखता है, इसके पीछे वही कारण है। यहां वायु में जल वाष्प है, ये जल वाष्प जब इसके संपर्क में आते हैं तो ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होकर बूंद के रूप में, और वो धीरे धीरे इसके चारों तरफ गिरते हैं, बोतल के चारों तरफ गिरते हैं। बोतल के चारों तरफ गिरने के कारण वो एक गोल घेरा बन जाता है। इस प्रकार गोल घेरा बनता है संघनन के कारण। जलवाष्प जो है ना वो इकट्ठी हो जाती है, संघनित हो जाती हैं ठंडे बोतल के या गिलास के संपर्क में आने पर। तो ये आपका लेसन था। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है कि अभी गर्मियों के दिनों में मिट्टी के घड़े या मटके में जल ठंडा क्यों रहता है? क्यों रहता है? अभी आपने सबने महसूस किया होगा कि खास तौर पर नए घड़े में, कोरे घड़े में और भी ज्यादा ठंडा होता है। कारण क्या है? जो नया घड़ा है, कोरा घड़ा है, उसके अंदर छिद्र होते हैं। मिट्टी के घड़े में छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से पानी रिसता रहता है। इन छिद्रों से पानी रिसता रहता है। यह जल घड़े से ऊष्मा लेकर वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकृत हो जाता है, जिसके कारण अंदर का जल ठंडा हो जाता है। अब घड़े से उष्मा ले ली तो वो उष्मा उस घड़े ने अंदर वाला जल से ले आई है, तो अंदर वाला जल ने उष्मा छोड़ दी तो तापमान कम हो गया, तापमान कम हो गया तो ठंडा हो गया। इस प्रकार मिट्टी के घड़े में जल ठंडा होता है।
तो लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छी तरह लर्न कर ले, समझ ले, वीडियो देख लें, सभी वीडियो डाले हैं, पूरा लेसन डाल दिया है। लिखवाने के लिए भी याद कर लें, याद करते रहें साथ साथ। धन्यवाद।